भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। हम लोग भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि राधा जी की बड़ी कृपा है, राधा रानी की बड़ी कृपा है कि आज हमने 200 से भी ज़्यादा एपिसोड बना लिए, छोटे छोटे भगवान कृष्ण की कथाओं का। ये सब उन्हीं की कृपा से संभव है। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के संरक्षण में हम बड़े उत्साहपूर्वक यह काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम है, गुरु की कृपा ही है, राधा रानी की ही कृपा है कि आज 200 से ज़्यादा एपिसोड बन गया और देश विदेश में यूट्यूब के माध्यम से लोग इसका श्रवण कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत कृपा है भगवान की। एक रोज़ ऐसा हुआ कि भगवान माँ यशोदा को शिकायत मिली कि उनके लाला ने मिट्टी खा ली है। बहुत से बच्चे आए कहने के लिए कि मैया देखो तुम्हारे लाला ने मिट्टी खा लिया है। तो माँ बाहर आई और कृष्ण को पकड़ी, अपने पुत्र को पकड़ी और कही कि क्या यह सही बात है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है। यही तो उनकी तारीफ ही थी, वे सबको झूठा साबित कर देते और स्वयं को कहते कि मैं ही एक सही बोल रहा हूँ। ये सब जितने भी हैं सब झूठ बोल रहे हैं और बलराम भैया को भी सबने मिला लिया है, वे भी मेरी शिकायत करते हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है। और उनके कहने का अपना एक भाव था, बच्चा है तो बच्चे ही भौतिक शरीर में मतलब भौतिक लीला कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैंने ब्रज रज खाया है। ब्रज रज सामान्य मिट्टी नहीं होता है। तो अपने दृष्टिकोण से वे भी सही हैं। मैंने कोई चाउमीन और ये जो होता है पिज्ज़ा या बर्गर मैंने नहीं खाया है, मैंने ब्रज रज खाया है। तो अपने दृष्टिकोण से वो भी सही है। लेकिन यहाँ तो भाव था कि सामान्य मिट्टी के रूप में। आज भी वहाँ जहाँ मृदु भक्षण की लीला हुई थी वहाँ मुझे जाने का सौभाग्य मिला है, बड़ी कृपा है भगवान की, राधा रानी की। वहाँ जाने पर मैंने देखा कि वहाँ आज भी मिट्टी का प्रसाद मिलता है, छोटा छोटा गोली लगेगा जिसे पेड़ा बना हुआ है, आज भी वहाँ मिट्टी का प्रसाद मिलता है। तो उन्होंने यही कहा कि नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये स्थिति थी। तो जब बात आगे बढ़ गई तो माँ ने कहा कि ठीक है, तुम अपना मुंह दिखाओ, मुंह खोलो, हम देखते हैं मिट्टी खाए हो कि नहीं खाए हो। तो भगवान डर गए कि अब तो हम पकड़े गए और उन्होंने डांटा भी अपने पुत्र को। ये बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ है कि प्यार केवल मीठी मीठी बातों से नहीं होता है, प्यार अंदर से किया जाता है। ऊपर से थोड़ा सा कठोर बनना पड़ता है बच्चों को सुधारने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव भी कहा करते थे कि माता ही यदि है अज्ञान, कैसे बने योग्य संतान। तो माता जब तक थोड़ा सा कड़ा नहीं होगी तब तो संतान योग्य नहीं बन सकता है उसका। इसलिए थोड़ा सा उसको कड़ा बनना पड़ता है, ऊपर से डांट फटकार करना पड़ता है ताकि बच्चा डरे और गलत न करे। एक आँख दुलार की, एक आँख सुधार की, 2 आँखें भगवान ने दिया है। तो दोनों आँखों से बच्चों को प्यार नहीं कीजिए, एक से दुलारिए और एक से सुधारिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। और आज आधुनिक माताओं को जो
बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य का, बिना सोचे समझे अपने बच्चों को पिज्ज़ा बर्गर खिलाती है, वो इस बात को समझे कि केवल बच्चे का डिमांड पूरा कर देना प्यार नहीं होता है। बच्चे को सुधारने के लिए थोड़ी सी फटकार भी लगानी पड़ती है। तो एक आंख से सुधारिए और एक आंख से दुलारिए। तो भगवान डर गए और उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। मुंह खोलने के बाद माया ने अपना रंग दिखाया और माता यशोदा ने अपने लल्ला के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। उन्होंने सब कुछ देखा, वहाँ ब्रज को भी देखा, स्वयं को देखा, कृष्ण को देखा, नदियाँ, पहाड़, ज्योतिर्मंडल, सब कुछ, सारा विश्व ब्रह्मांड उनको अपने पुत्र के मुख में नजर आया। लेकिन उन्हें इस बात पर आश्चर्य भी हुआ और उन्होंने सोचा उस समय कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार के समय जो बताया था कि उनका पुत्र भगवत है, भगवान का स्वरूप है, परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, लीला करने के लिए आया है, तो उन्हें इस बात की जानकारी थी और उन्हें याद आया यह सब देख करके कुछ पल के लिए कि मेरा पुत्र तो भगवान है और मैं भी यहाँ की रानी हूँ गोपों की, ये बात अलग है, लेकिन मेरी सत्ता भी किसी के अधीन है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है। उनके मन में ये भाव आया उस समय। तो यही चीज़ तो हम लोगों को भी ज्ञान लेना है भागवत कथा के माध्यम से कि हमारे पास जो कुछ भी है हम समझें कि ये भगवान का दिया हुआ है, हम उसको अपने लिए भी रखें और समाज के लिए भी उसको खर्च करें। वो केवल हमारे जो भी है वो केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, वो सारे समाज को अपने माध्यम से हम वितरित करें जितना बन पड़े। तो ये उद्देश्य था उनका। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम भी किसी के अधीन हैं, भले हम यहाँ के रानी हैं, राजा हैं, लेकिन हम भी भगवत सत्ता के अधीन हैं और हमारे पास जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है। आगे फिर क्या हुआ इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करते हैं और आपसे आग्रह है कि इसे अपने नई पीढ़ी को जरूर सुनाइए और वर्तमान पीढ़ी जो है इनसे अगर नियमित श्रवण करें तो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर मिलेगी। शिक्षा मिलेगी तो जीवन में जरूर उतर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आज के लिए विराम देता हूँ। ओम शांति।